जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स जिन्होंने गिरावट दिखाई अच्छी खासी। वो मजबूत शेयर थे। कुछ रिस्की टाइप शेयर भी नीचे की तरफ गिरे हैं, लेकिन कुछ जो मजबूत शेयर, मजबूत मतलब कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। रिस्की मतलब कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है लेकिन प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं दिखा पा रहे। रेवेन्यू ठीक ठाक आता है कंपनी का, लेकिन उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे। इस तरह की कंपनियां ढूंढनी पड़ती हैं, तब जाके पैसा बनता है। अब इस शेयर को नीचे देखा था, पहली बार नीचे गिरा, तब आपको बोला कि अगर विप्रो कंपनी में खरीदते हुए गिरावट पे डर लग रहा है तो फिर कौन सी कंपनी खरीदोगे? इस कंपनी का पर डे का प्रॉफिट देख लीजिएगा आप। पूरे महीने का जो प्रॉफिट होता, पूरे 3 महीने का जो प्रॉफिट होता है उसको 90 से डिवाइड करना, तो पाओगे कि 30-35 करोड़ पर डे के हिसाब से कंपनी पैसा कमा लेती है। पर डे तो कम कमाती है, 33-35 करोड़ रुपया, 30 करोड़, चलिए 25 करोड़ ही मानता हूं मैं। 25 करोड़ भी अगर डेली का कमाती है तो बहुत कमाती है, कम तो नहीं कमाती है। उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी कंपनी अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं। ठीक है, तो बढ़िया मजबूत कंपनी आपके सामने थी, नीचे की साइड में गिरी। 1 साल के अंदर आप ड्रामा इसका देख सकते हैं। पहले अच्छी खासी नीचे गिरावट से तेजी बनाई, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। 3-3 बार पैसा बन रहा है। अच्छी कंपनी को गिरावट पे खरीदना है, तेजी में आप बेच सकते हैं। देखिए, मार्केट कैप जब कंपनी का ज़्यादा हो जाए, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, तेजी में बेचें, ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे ही होता रहेगा शेयर मार्केट के अंदर। इसने टॉप बनाया, टॉप बना के नीचे 350 रुपये तक चला गया शेयर, 700 रुपये से सीधा 350। उसके बाद अच्छा खासा दिखे, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर? बहुत सारे रिस्की टाइप शेयर अगर भाग सकते हैं। वोडाफोन आइडिया कभी 3 रुपये नीचे पहुंचने के बाद 18 रुपये तक ऊपर मारा। आज भी देखेंगे 9% की तेजी उसके अंदर बन गई है, न्यूज बेस्ड तेजी बनी है। ठीक है, क्या करें इस कंपनी के अंदर? देखिए, ये जहां से आईपीओ का भाव था वहीं खड़ा है। मालूम किसी को नहीं कि 50 भी जाएगा या 40 में नीचे जाएगा या यहीं से सीधा सीधा ऊपर जाने वाला, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन खरीदते समय क्या कुछ इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए, ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस शानदार है जी। वो जो कंप्लेन वगैरह आ रही हैं, ठीक है, कंप्लेन आ रही हैं, कंप्लेन रिजोल्व भी होती हैं, और कंप्लेन हर जगह है। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर बस सिर्फ ओला ओला के अंदर ही कंप्लेन है। आप एक अच्छा मोबाइल ले लीजिए शानदार, जो महंगे रेट पे चल रहा हो, 50,000 का भी ले लीजिए, 40,000 का भी ले लीजिए, कुछ दिन बाद उसके अंदर भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। दिक्कत हर चीज़ के अंदर आती हैं, लेकिन हाँ, उसका सोल्यूशन करना पड़ता है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम। जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ता है, देखिए आपके सामने गिर गया, इम्पैक्ट पड़ेगा हर चीज़ का। ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर बड़े प्लेयर को भगाना होगा तो रोक नहीं पाएंगे शेयर को। ठीक है, अभी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही कंपनी, लगातार नुकसान नुकसान दिखा रही है। हाँ, रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी थोड़ा सा घटा भी है, आगे देखना होगा। हाँ, कंपनी ने अपना रिकवर किया है, मार्केट कैप जो 27-28% तक पहुंच गया था, 30-31-32% तक ऊपर तक, फिर ऊपर की तरफ जम मार दिया। कभी 50% का मार्केट शेयर होता था कंपनी का। ठीक है, गिरा हुआ शेयर है। मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी का 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो रिसर्च तो यही बोलती है कि आने वाले टाइम में भाग सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। समझ बात आ रही है? जहाँ पर रिस्क हो वहाँ पर कम पैसे। अभी भी रिस्क है क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट दिखाना शुरू करे आके यहाँ पर मिलेगा, तो समझिए क्या करना चाहिए आपको। हाँ, एक चीज़ है, अगर ये कंपनी आपके पास है या फिर नहीं है, कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है कंपनी, समझते हैं, प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही, खर्चे ज़्यादा हैं। अब सवाल ये उठता, खर्चे लग कहाँ रहा है? कंपनी अपनी बिजनेस को बढ़ा रही है, जैसे कि बात करें जोमेटो के अंदर था। तो चाहो तो विचार बना सकते हो यहाँ पर, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पर आप सोच सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा रेडिंगटन। इसकी बात करें, इस शेयर को सबसे पहले 175 रुपये से कवर किया, इसने लगभग 237 मारा लगभग। देख लीजिए हाई कितना बनाया था इसने, 237 रुपये। उसके बाद अभी देखेंगे आप, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, कितनी गिरावट इसके अंदर हुई है, कहाँ तक गया है ये। 1 महीने का ही देखिए, 1 महीने से अच्छी खासी 166 रुपये से अच्छी खासी तेजी करके इसने 17% का रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो गिरावटें मिलेंगी, गिरावट पे ही आपको खरीदना होता है। त्यागी टेंटिव्स, आप तो पहले ही बोल रहे थे कि अच्छा शेयर है। देखिए, अच्छा शेयर अभी भी है, जब ये 230 पे होगा तब भी अच्छा ही होगा, 250 से पहुंच जाएगा तब भी अच्छा ही होगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा है।
हाँ, आगे तेजी दिखा सकता है, बीच बीच में गिरावटें, तेजी। स्टॉक मार्केट का रूल है, बड़े प्लेयर का पैसा कमाने का तरीका होता है। आपको लगता है शेयर भागता चला जाएगा, क्यों भाई? भाग भाग के तो वो पहुंच जाएगा 2 लाख 3 लाख पे, उससे मार्केट नहीं बनता ना, समझिए। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो, बढ़िया शानदार कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा पैसा लेकर इलेक्ट्रॉनिक के लिए सरकार देने वाली है। लगभग बात करें तो 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा लेकर आ रही है, जो कि इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाना है। मतलब कि ये सब्सिडी के रूप में इन कंपनियों को दिया जाना है। जो भी ज़्यादा इतनी कंपनियां जो भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनको अच्छा पैसा। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये हुआ, आईटीआई हुआ, ये ऐसी कंपनी। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। इस कंपनी का भी काम है बड़ी बड़ी कंपनी से मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप लेना, उनको मार्केट, बड़े बड़े जो टॉप मोस्ट मार्केट है वहाँ पर ये कंपनी माल बेचती है उनसे उठा उठा के। बढ़िया है, देती है उनको दूसरे लोगों को। चलिए, तो इस कंपनी का काम बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस कंपनी का चल रहा है। दोस्तों अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। ये भी नीचे से गिरने के बाद धीरे धीरे कवर करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं पहुंच पाएगा आगे या नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों अगली कंपनी है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बड़ा पैसा पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी लगा रही है। लड़ाई को आप देख सकते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किस तरह का लड़ाई का माहौल है। तो बात करें 1,037 रुपये के आसपास का शेयर है। अच्छा पैसा आने वाले टाइम में आपको बना कर दे सकता है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है त्रिवेणी टरबाइन। क्या करें इसके अंदर, तो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक यानी कि पावर जनरेशन करने वाली कंपनियों की जो मोटर्स बना के, टरबाइन बना के कंपनी देती है। शानदार कंपनी है, देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर कितना भाग चुका है, 24% की तेजी दिखा चुका है। नीचे गिरा, काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर भी गिरावट हुई, क्योंकि पूरा मार्केट गिरा, बीच में तेजी गिरावट तेजी, इस तरह से सिलसिला चल रहा है। मार्केट कैप देख सकते हैं 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो सीधा सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जितना भाग चुका है 5 साल में, क्यों रिस्क हमें लेना, मत लीजिए, गिरावट पे लीजिए। लेकिन कंपनी का बिजनेस बड़ा शानदार है। मैंने आपसे क्या बोला, जब बिजनेस बढ़िया हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कितना भागेगा ये, भागने के लिए कितना ही भाग सकता है, लेकिन एक अलर्ट मिलता है कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। ठीक है, तो सीख रहे हैं यहाँ पर काम कैसे करना होता है, कहाँ अलर्ट है कहाँ नहीं है। बिजनेस बढ़िया है तो शायद भाग भी सकता है शेयर, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है जमुना ऑटो। क्या करें इसके अंदर, देखिए होने वाला तो आपको ऑलरेडी है। क्या होता है, जब गिरावटें होती हैं उसके बाद तेजी ही बनती है। इसका भी मार्केट कैप देख लीजिए, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, कवर किया था 100 रुपये के आसपास, 149 रखवा इसने मारा, फिर नीचे गिर गया, फिर नीचे के पास वहीं पर है। फिर दोबारा से आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ी सी रैली बनेगी, और या फिर हम कहें कि जिस तरह से 2 दिन से एफ खरीद रहे हैं, इसी तरीके से अगर खरीदते हैं तो फिर बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको इतनी तेजी दिखाई देगी कि आप खुद कहेंगे मैं क्या करूं। चलिए अगली कंपनी है टीटीएमएल। जैसे ही कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी ने बैंक की गारंटी ख़त्म की कि बैंकों को गारंटी देने की आवश्यकता नहीं, इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी बन गई। 5 दिन के अंदर देखिए 22%, और एक दिन के अंदर ही 20% की तेजी आपको देखने को मिली है। 1 साल के अंदर देखेंगे इसके अंदर भी गिरावट हुई, तेजी गिरावट। तो यही होता है कि बड़ी गिरावट के बाद आपको रिस्क भी लेना है, रिस्की टाइप कंपनी के अंदर तो गिरावट पे ही खरीदना होता है। तरीका देख रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है खेल। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें बड़ा बड़ा नुकसान लगातार देखने को मिल रहा है, उनके अंदर भी तेजी बन जाती है। दोस्तों अगला शेयर है एशियन पेंट्स। इसके अंदर भी गिरावट हुई है। आने वाले टाइम में मुझे 3500 4,000 रुपये लगता है आने वाले टाइम में पहुंचना चाहिए। उससे पहले बड़ी गिरावट है, तेजी, बड़ी गिरावट है, तेजी, सारी चलती रहेगी। एक नंबर की कंपनी है, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितनी शानदार कंपनी है। किसी को डर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करूं मैं, ये कंपनी ऐसी है जब भी कभी गिरावट मिले तो एसआईपी करनी होती है। बड़ा ही शानदार कंपनी है, इस पर ध्यान देंगे तो पैसा बनेगा, ध्यान नहीं देंगे तो क्या पैसा बना के ले जाओगे, कोई भी पैसा नहीं बनेगा। तो ऐसी कंपनी पर आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है आईएफसीआई। आपको पता चल गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े प्लेयर कैसे फ़ायदा ले रहे हैं। पहले शेयर को गिराएगा, देखिए इसको रट लीजिए, इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। पहले तेजी बनाई, सारे लोग कह रहे हम भी खरीदेंगे हम भी खरीदेंगे, ऊपर चला गया। फिर नीचे की तरफ गिरावट होती है, फिर अपना आप ही खरीदता है, फिर ऊपर की तरफ बेचता है। ठीक है, इस कंपनी की बात करें तो हाई 91 रुपये मारा है इसने, आईएफसीआई ने। ठीक है, बढ़िया कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, बीच में गिरावट होती है, उसके बाद अच्छी खासी तेजी। 1 महीने के अंदर देखें 20% ये शेयर भाग चुका है। जबकि और टॉप की अगर बात करें तो 66 रुपये था, अभी 63 रुपये। तो अगर हम बात करें 1 महीने के अंदर 20-25% की तेजी इस शेयर के अंदर बन चुकी है। तो गिरावटों पे बड़ा प्लेयर ही फ़ायदा लेगा कि आप नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर में 607 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 454 करोड़, 605,
388 करोड़, उसके बाद 617 करोड़ का। बड़ा शानदार कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 681 करोड़, उसके बाद 224, 337, 178, 265 करोड़। बड़े ही शानदार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। गिरावट हुई थी, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कंपनी छोटी है तो क्या पोटेंशियल है उसके अंदर। 43% का कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। पिछले क्वार्टर में नुकसान था कंपनी को 88 करोड़ का, इस बार 185 करोड़ का फायदा हो गया। उससे पहले 157, 39 करोड़, 174 करोड़। उससे पहले देख लीजिए बीच बीच में बड़ा बड़ा नुकसान था कंपनी को, प्रॉफिट के अंदर आई है कंपनी। क्या फिर नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये नहीं है, आपको समझना चाहिए, सारी चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं ट्रेड मान लेते हैं, इसको तो दिक्कत हो जाती है। कंपनी का नुकसान था पहले, कितना कितना बड़ा बड़ा नुकसान, उसके बाद इस क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट, फिर नुकसान हो गया, लोग डर गए, फिर प्रॉफिट हो गया। समझ बात आ रही है? समझिए सारी चीज़ों को, तभी फायदा हो पाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला शेयर होगा यस बैंक। यस बैंक के अंदर क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पैसा बनाना है। यस बैंक से 5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। बात करें एक 6 महीने का चार्ट पैटर्न गिर रहा है, 1 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी टॉप बना के। लेकिन ये शेयर कितने का होता था? 10 रुपये का। पहले कितना मारा इसने? 32 रुपये मार दिया। 10 रुपये से 32 रुपये जिन लोगों ने होल्ड किया है, ठीक है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए तो आपको क्या समझ में आएगा। ये बिल्कुल शेयर नीचे की साइड में था, 10 रुपये। 10 रुपये से इसने मारा कितना? 52 भी खाई, देखिए 32 रुपये। कोई नुकसान के अंदर है? 10 रुपये से इस लेवल से किसी ने खरीदा है, इस लेवल से, ठीक है। सीधा 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 32 रुपये से ऊपर की तरफ मार दिया, ठीक है। फिर नीचे की साइड में गिर जाता है, 32 रुपये मार के आज 20 रुपये के आसपास है। मारा ना 32 रुपये इसने, 32 रुपीज़। बताइए नुकसान में कौन है? जी बेकार कंपनी है, हमसे बात मत कीजिए। 400 रुपये से गिरा हुआ है, ठीक है बेकार कंपनी है, लेकिन नीचे से जब ये बेकार कंपनी थी, गिर का इसको कवर किया, 10 रुपये से मार दिया। बहुत सारे लोग नाराज भी थे, ठीक है। ये फिर दोबारा से आने वाले टाइम में 32 रुपये मार सकता है, ठीक है। लेकिन जब 32 रुपये मारेगा, 30 रुपये मारेगा, तब आप खरीदोगे इसको। जी आप खरीदें क्या? देखिए वो राय नहीं है, खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। कंपनी के फंडामेंटल 20 रुपये के अकॉर्डिंग ठीक है, बस इतना मैंने आपको बता दिया। लेकिन मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कंपनी का, 63,000 करोड़ का, तो ये उम्मीद मत कीजिएगा 20 से 200 चला जाएगा। हाँ ये उम्मीद जरूर है कि 30 रुपये, 32 रुपये, या तभी 50% के रिटर्न बन जाएंगे, ठीक है। नीचे गिरता है तब भी पैसा बनेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप ऐसे ना काम करके इस शेयर के अंदर ऐसे काम कीजिए। कहाँ पर फंसे आप जी? 25 रुपये पे, ठीक है। 25 इधर लिखिए, 25 इधर लिखिए, नीचे जाने दीजिए इसको। जितना नीचे जाता है कितना जाएगा? 15, फिर 15 से 25 आएगा, पैसा बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके खरीदेगा। मुझे किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि आप इससे पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसा आपका बन जाएगा, लेकिन आप पैसा बनाने के लिए तैयार हो।